किल्लत है, 1000 रुपए में टैंकर आ रहे हैं मोल, और पूरे गांव की समस्या है ये। परेशान है जी, ये लेडीज है कितने 10-10 किलोमीटर तक एक घड़े के लिए जाती है, बताओ। मतलब टैंकर वाले 1500 रुपए लेते हैं पीने वाले पानी के लिए। मजबूरी के ये कदम कोई व्यक्ति उठाता है। अब ये सदलपुर शांतिप्रिय गांव है, आज इसने ये कदम उठाया है तो ये मजबूरन वश उठाया गया है। जो पानी की पाइप पीछे से आ रही है उस पाइप को रोक दिया गया है। और एक्शन त्यागी को बार बार कह दिया, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल सदलपुर गांव के अंदर मौजूद हूं और गांव में घुसने के लिए इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है। देख सकते हैं गांव के सभी लोग यहाँ खड़े हैं और इन्होंने रास्ते के ऊपर पाइप डाल रखी है। पाइप दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पाइप डाल रखी है। ना ये बाइक को जाने दे रहे, ना ये हरियाणा रोडवेज को जाने दे रहे, ना कोई गाड़ी निकल पा रही है। कारण क्या कुछ है? कारण है पानी का। ये कहते हैं हमें पानी की समस्या है और हम जब तक हमारे गांव में पानी नहीं आएगा, जब तक हम लोग यहाँ से इन गाड़ियों को या बाइक को हम नहीं जाने देंगे। आखिर ये परेशान हो चुके हैं, लास्ट में इन्हें ये करना पड़ा। आखिरी ऑप्शन के इनके पास ये बच गया था। तो सब आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या कुछ है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ रणनीति है। गांव के सरपंच की बात करूं, गांव के गणमान्य लोग सभी यहाँ बैठे हैं और जानते हैं मामला क्या कुछ है। आखिर इन लोगों को यहाँ पर दरी बिछा के क्यों बैठना पड़ा। ये गांव कभी आंदोलन नहीं करता, मगर ये गांव आज आंदोलन पे करने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि साहब किल्लत पानी की होती है तो इंसान को पता नहीं क्या करना पड़ जाए। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब एक बात पूछूंगा, आपका गांव कभी धरने पे नहीं बैठता, आज आप दरी बिछा के रोड के ऊपर रोड जाम कर दिया आपने। बिल्कुल कर दिया जी। क्यों किया? पानी की समस्या है और गांव में जो सारी ये व्यवस्था, सीवर लगा, पानी की लाइनें लगी, वो गलियां दोबारा ठीक नहीं हो रही। और एक्शन त्यागी को बार बार कह दिया, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। अभी आप क्यों बैठे हैं, क्या समस्या, थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी बैठे हैं हम इस बात के, पाइपलाइन आनी है वहाँ फतेहाबाद ब्रांच से, वो ढांड तक आ चुकी है। ढांड के बाद आगे खेतों में फसलें खड़ी है और जगह कम है सरकार की, वो लेनी पड़ेगी खेतों में से। तो हमने एक बार उसको रोड के रोक के, जो हमारी सीमा है सदलपुर की, उसमें 88 फुट चौड़ा रास्ता है, तो वो खाली पड़ा है। उसमें से लगाने के लिए पाइपें डाल दी है, ठेकेदार ने काम शुरू किया। तो एक सुंदर सिंह इसका रेंजर फॉरेस्ट का, उसने कहा जब तक ये परमिशन नहीं आएगी मैं लाइन नहीं लगने दूंगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पर धरना देने का सोचा कि भाई अगर जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा हम धरना देंगे। गांव में पानी की कितनी किल्लत है? पानी तो अब मेरे ख्याल टैंक खाली पड़े हैं, आपको देख सकते। हाँ, मतलब काफी समस्याएं हैं गांव में, बहुत ज्यादा। विकास भी हुए हैं पीछे, उसका क्या कुछ हाल है? नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन जो ये एक्शन पब्लिक हेल्थ का है, विकास हो गया, लेकिन इसको दुरुस्त करने का भी उनका काम है। मतलब विकास तो कर दिया, मगर विकास को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, यही बात है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, आप धरने पे बैठे हैं, कितनी मजबूरियों के बाद धरने पे बैठे? बात बहुत मजबूरी के ये कदम कोई व्यक्ति उठाता है। अब ये सदलपुर शांतिप्रिय गांव है, आज इसने ये कदम उठाया है तो ये मजबूरन वश उठाया गया है। जो पानी की पाइप पीछे से आ रही है उस पाइप को रोक दिया गया है। वो पानी को रोकने का जो काम किया है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई सुंदर सिंह बता रहे हैं रेंजर, उसने रोका है और कहता है मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो अब वो मंजूरी मिलने में, वो तो महकमे का काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेता है, कब लेता है वो आगे का काम है, पर वो काम रुक जाता है। अगर ये 6 महीने नहीं आता है तो गांव के लोग क्या प्यासे मर जाएंगे। अब इस हालात को देखते हुए पूरे गांव ने आज ये फैसला लिया है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, इसका समाधान ये है कि तुरंत आज काम चालू करवाया जाए। वहां पर एनओसी बाद में आती रहेगी, अफसर आपस में बातचीत के जरिए से इस समस्या को सुलझा सकते हैं। मजबूरन वश लोग आज मजबूर है। विकास हुआ है और विकास की भाजपा के राज में गंगा बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ से विधायक जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे सरपंच साहब इतने मेहनती आदमी है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को काम बिगड़ से उठा के लाके यहाँ पे धरातल पे, यहाँ सदलपुर के लिए वो पाइपलाइन आ रही है। अगर अधिकारी आपका काम रोक देते हैं? हम अधिकारियों के बिल्कुल नाराज है, पूरा गांव में पूरी एरिया में रोष है। ये इन पे लगाम कसना जरूरी है। जो अधिकारी इस काम में बाधा बढ़ रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर विधायक क्या इनके ऊपर लगाम नहीं डाल सकते? विधायक डाल सकते हैं, परंतु मुझे तो लगता है कि विधायक जी को भी पावर कम दी गई है। हाँ, वो मंत्री होते आज तो कितना हमसे पहले ही वादा किया था कि मंत्री बनाएंगे, ना तो आज तक कोई मंत्री बनाया ना विधायक जी। अब सीधे विधायक की बिना मंत्री के कौन मानता है आज? तो हमारा हक चाहिए।
हमें हर हालत में इतने बड़े एरिया का नेतृत्व हमारे विधायक जी कर रहे हैं, तो विधायक जी तो लगन मेहनत कर रहे हैं। रात से ही हम टेलीफोन पे बात हो रही है, उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, परंतु हमारे समस्या का तो समाधान नहीं हो रहा। भाई और साथ नमस्कार। आपसे पूछूंगा, आज आपके गांव के लोग धरने पे बैठे हैं, पानी नहीं है साहब गांव में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सदलपुर गांव के लोग आज तक के इतिहास में कभी धरने पे नहीं बैठे, पहली बार नौबत आ गई इस चीज की। पानी वो सिर से ऊपर टिपने लग गया जब ये नौबत आई है। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अधिकारी आपसरी की 2 महकमों की फूट है, वो गांव को भुगतनी पड़ी है। 1 महीना रहा है ठेकेदार को ये पाइपलाइन लगाने का। अगर 1 महीने में वो एनओसी नहीं देंगे तो ये ठेकेदार तो चला जाएगा यहाँ से। पूरे गांव में पानी की दिक्कत है, पूरे गांव में। सरपंच साहब ने और ने सब ने रिक्वेस्ट कर ली, वो इस बात पे नहीं आ रहे। वो बार बार ये कह रहे अभी आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास पानी की बहुत भारी किल्लत है। 1000 रुपए में टैंकर आ रहे हैं मोल, और पूरे गांव की समस्या है ये। सदलपुर गांव ऐसा नहीं है जो धरना दिया, आज तक के इतिहास में कभी इस चीज की नौबत नहीं आई है। कभी धरने के प्रदर्शन में सदलपुर गांव इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। पहली बार ये मतलब 60 मेरी उम्र में पहली बार देखे अभी धरने पे है। ये बहुत भारी समस्या है। एक ये भी समस्या है, प्रशासन भी आप पे दबाव बना रहा है। हाँ, पुलिस महकमा ये कह रहे हैं भाई आप रोड जाम करोगे तो पर्चा दर्ज कर देंगे, और पर्चा दर्ज करना उनका काम। देखो गांव राव है, गांव राव पे क्या पर्चा दर्ज करेंगे ये। भाई और साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, एक बात है, आपने भी 5 साल इस गांव का संभाला कारोबार, आपने गांव के विकास कार्य भी करवाए, मगर अभी पानी की बात करूं, गांव के अंदर छोटे बच्चे भी हैं, बीमार लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पानी की किल्लत। आज तक इस हलके की बात करूं, आदमपुर हलका कभी पानी के लिए धरने पे नहीं बैठा, मगर आज बालसमंद बूढ़ा कहीं की बात करूं, हालांकि सदलपुर की बात करूं, पानी नहीं है साहब। पानी के लिए अधिकारी हाथ अड़ा रहे हैं, विधायक उनके ऊपर लगाम नहीं डाल रहे। क्या कुछ मानते हैं इसके बारे में? यही है कि इस समस्या का हल कर दिया जाए और हमारा यहाँ से धरना उठा देंगे, वरना हम बैठे रहेंगे। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कुछ नहीं मिले। तो आपने फिलहाल रोडवेज है, गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उनको रोक दिया, तो उनसे लोग परेशान नहीं होंगे? परेशान होंगे। हमारा गांव परेशान है पानी के लिए। आपका गांव भी परेशान? बिल्कुल परेशान है जी। ये लेडीज है कितने 10-10 किलोमीटर तक ये गड्ढे के लिए जाती है, बताओ। मतलब टैंकर वाले 1500 रुपए लेते हैं पीने वाले पानी के लिए। गौशाला वगैरह और है, कहीं को बड़ी तकड़ी समस्या है इस पानी की। तो सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल है उधर बिल्कुल रानियों में, उसमें पानी ये टैंकर से डालते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कि इलीगल है। इस पे कार्रवाई कराए, वो सैंपलिंग ले पानी की, और क्या वो बच्चों के पीने के लिए लायक है क्या? टैंक में डालते हैं, टैंक साफ थोड़ी है। मतलब ये हिसाब है। असली बात ये निकल के आ रही है कि भाई लोग इतने मजबूर हो चुके हैं सदलपुर के कि पानी 1500 रुपए टैंकर से डलवाना पड़ता है। हालांकि इस गांव की बात करूं, आदमपुर हलके की बात करूं, ये पानी के लिए कभी धरने पे नहीं बैठा, मगर अब की बार आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लोग पानी के लिए धरने पे बैठे हैं और ये मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, फिलहाल आपके गांव के अंदर पानी नहीं है, पानी की काफी समस्याएं आ रही है। सरपंच साहब ने बताया कि भाई अधिकारी हमें काम करने से रोक रहे हैं, हमारे गांव के अंदर जो पाइप डलनी थी उस पाइप का काम रोक दिया। तो क्या मानते हैं, कहाँ तक की राजनीति मानते हैं? अब ये राजनीति इतनी नीचे आ गई है क्या, पानी के ऊपर राजनीति करेंगे लोग? नहीं, पानी पे राजनीति नहीं है, हमारे पानी की मांग है। आपकी मांग है, पर अधिकारी काम नहीं कर रहे, ऊपर से प्रेशर नहीं डाल रहे। एमएलए है, एमपी है, वो भी तो काम नहीं कर रहे। अगर वो चाहे तो काम नहीं हो सकता। चाहे तो काम हो सकता है, परंतु वो अपने लग रहे हैं भाई, मान लो इसके लिए पाइपलाइन है, ये मंजूर भी विधायक जी ने करवाई है। मंजूर करवाई थी, मानता हूँ, पर जो एक अधिकारी आपका काम रोक देता है, उसको एक फोन करे तो काम हो सकता है। तो बोल रहे हैं वो तो, परंतु उनकी सुन नहीं रहे हैं, कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो अभी अगर अधिकारी आपका काम नहीं करते तो आप क्या कुछ करेंगे आगे? आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हमारा रास्ता है, और क्या है। बिल्कुल। तो गांव में जो लोग आसपास के वो परेशान हो रहे हैं, रोडवेज के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, आप तो परेशान हैं, आपके जो बच्चे हैं वो पानी के लिए प्यासे हैं, समझ रहे हैं, 1500 रुपए टैंकर के लेते हैं। तो इस चीज का कब तक समाधान निकले, कोई आश्वासन मिला अब तक आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। हमारे गांव की आबादी लगभग मान लो 30,000 है। 30,000 आबादी मान लो दुखी हो रही है। बच्चे हमें पीने वाला ही पानी नहीं है गाँव में, तो हम कहाँ जाएंगे? आंदोलन नहीं करेंगे तो, चाहे कोई परेशान हो, चाहे कोई कुछ हो। बिल्कुल भाई, देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा गांव के अंदर लोग बैठे हैं किस तरीके से, क्यों बैठे हैं, पानी के लिए ये प्यासे हैं।
आज तक पानी के लिए इन लोगों ने कभी धरना नहीं दिया, आदमपुर हल्के लोगों ने कभी धरना नहीं दिया। मगर समस्या कहाँ निकल के आ रही है? समस्या ये कहते हैं, अधिकारी की बात कहते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं। जहां जाते हैं कभी किसी का मकान में दरार आ जाती है, कभी जाते हैं बालसमंद की साइड तो किसानों के पास पानी पिलाने के नहीं है, नहर में पानी नहीं आता है। सदलपुर गांव के लोग कहते हैं हमारे पीने के लिए पानी नहीं आता है। तो आखिर ये लोग क्या करे, कहां जाए, कौन सुनेगा, ये अधिकारी कब सुनेंगे इनकी? और फिलहाल इन्होंने अपना एक ऑप्शन अपना लिया है कि हम लोग यहाँ पर धरना देंगे और हम बैठेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, हम बैठेंगे। यहाँ महिलाएं भी बैठी है। तो आखिर इस चीज का क्या कुछ समाधान है? तो आप लोग कमेंट कर हमें बताएं आखिर इस मामले का समाधान किस तरीके से हो सकता है। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर से हल्के की एक समस्या लेकर आपके सामने पेश था।